आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पन एज या इंडस वैली सिविलाइजेशन। कुछ भी बोल सकते हैं हम उसको। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा बेसिकली प्री हड़प्पन तीन हिस्सों में बांटा गया है हमारा। अर्ली हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज और लेटर हड़प्पन फेज। इन तीन हिस्सों में हमारा बांटा गया है। अर्ली हड़प्पन फेज में क्या होता है, टाउन प्लानिंग हो रही थी, मड ब्रिक्स के स्ट्रक्चर बन रहे थे और एलिमेंट्री ट्रेड होती थी। मैच्योर फेज में क्या होने लगा, डेवलप टाउन बनने लगे, बर्न्ड ब्रिक्स की जैसे कि वो आर्किटेक्चर बनने लगे, एक्सटर्नल ट्रेड होने लगा, आइसलैंड्स और फॉरेन्स में होने लगा, एडवांस क्राफ्ट आर्ट एंड क्राफ्ट बनने लगे। लेटर फेज में क्या होने लगा हमारा, डिक्लाइन होने लगा, बेसिकली वहाँ पे डिसअपीयरेंस ऑफ ट्रेड हो गया, वहाँ पे पोस्ट हड़प्पन कल्चर होने लग गया वहाँ पे। हार्ड साइट्स कौन कौन सी थी, कालीबंगन, मोहनजोदारो और हड़प्पा मेन साइट्स थी वहाँ की। यहाँ पे यूनिफॉर्म फीचर क्या क्या था, सॉइल, क्लाइमेट एंड सस्टेन पैटर्न हुआ करता था यहाँ पे। यहाँ की इकोनॉमिक जो थी, सम साइट्स आर सर्विंग पोर्ट्स और ट्रेडिंग आउटपुट्स। यहाँ पे यानी कि कुछ कुछ जो साइट्स थी वहाँ पे से हम शिप्स के थ्रू ट्रेड करा करते थे बाहर मेसोपोटामिया और इजिप्टियन रीजन में। आगे आप पढ़ेंगे उसके बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं टाउन प्लानिंग को। ठीक है। टाउन प्लानिंग किस तरीके से होती थी, हाउस सिंगल रूम भी होते थे वहाँ पे, और कुछ मल्टीपल रूम्स वाले कोर्टयार्ड के साथ भी हाउसेस हुआ करते थे, जिसमें पिटवेल और किचन्स और बाथिंग प्लेटफॉर्म सब होता था वहाँ पे। टाउन प्लानिंग किस टाइप से हुआ करती थी वहाँ पे, यूनिफॉर्म टाउन्स हुआ करते थे, लेआउट, स्ट्रीट लेआउट सब स्ट्रक्चर्ड हुआ करता था वहाँ पे, ब्रिक साइज एंड ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था वहाँ पे। सीटाडेल, दो हिस्सों में टाउन बांटा गया है मेजरली। एक तो सिटाडेल हाई टाउन जिसको बोलते हैं, लो टाउन सिटाडेल में हमारे प्रीस्ट और किंग्स रहते थे और लो टाउन में हमारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग हुआ करती थी। स्ट्रीट लेआउट के साथ तो राइट एंगल में स्ट्रीट से इस टाइप से, वो राइट एंगल बनेगा नहीं पर इस टाइप से कुछ स्ट्रीट्स का लेआउट हुआ करता था वहाँ पे। ठीक है। वहाँ पे सैनिटाइजेशन का बड़ा अच्छे से ध्यान रखा गया है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज को कवर रखते थे अच्छे से। और वहाँ पे इवन दो बाथरूम्स हुआ करते थे वहाँ पे, जो बाथरूम्स थे वो सारे प्रॉपरली ड्रेनेज से कनेक्टेड हुआ करते थे। एक ह्यूज ड्रेनेज सिस्टम था, जो बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम हम कह सकते हैं। उस टाइम में जो सबसे ज्यादा बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था वो हड़प्पन कल्चर में ही हुआ करता था। वहाँ पे वेल्स यानी कि कुएं मिले हैं, तो अप्रोक्स 700 कुएं मोहनजोदारो से मिले हैं हमको। स्कॉलर्स ने 700 वेल्स वहां पे से डिस्कवर करे हैं। कुछ कुछ यूनिक स्पेशल बिल्डिंग्स भी है, जैसे जिस बिल्डिंग में 8 बाथरूम्स हैं, तो और वो एक ड्रेनेज कॉरिडोर की तरह है जो पॉसिबली रिचुअल बाथ के लिए यूज करा करते थे वहां पे। अब मेजर रिमेन स्ट्रक्चर्स कौन कौन से थे मोहनजोदारो में, बेसिकली ग्रेट बाथ और ग्रेनरीज मिली है। ग्रेट बाथ क्या है, एक सराउंडेड बाय कॉरिडोर एक्सेस बाय हाइट ऑफ स्टेप्स, मतलब एक बड़ी सी स्विमिंग पूल टाइप का मान लीजिए वैसा है, जिसको बिटुमिनस लेयर इज अप्लाइड टू प्रिवेंट द वाटर सीपेज, मतलब पानी लीक ना हो इसलिए वहाँ पे नेचुरल बिटुमिनस लगाया है। और टोटल उसकी साइज क्या है, 12 बाय 7 मीटर्स उसकी साइज है। रिचुअल बाथिंग के लिए यूज करते थे। ग्रेनरी तो स्टोरिंग ग्रेन्स स्टोर करने के लिए वहां पर ग्रेनरी मिली है। हड़प्पा में भी एक ग्रेनरी फाउंड हुई है। लोथल, तो लोथल बेसिकली वहां पे एक डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड क्या है, जहाँ पे शिप्स और बड़ी बड़ी शिप्स आके पार्क होती है। तो वहां पे से हम ये पता लगा सकते हैं कि वहां से शिप्स और कार्गो हैंडलिंग होती थी, यानी कि हम एक्सटर्नल ट्रेड्स भी करते थे। ठीक है। धोलावीरा, धोलावीरा में तीन, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक अपर टाउन होता है, एक लोअर टाउन होता है, पर धोलावीरा में एल शेप का मिला है। तीन हिस्से में वहां पे टाउन बांटा गया है धोलावीरा में। और वहाँ पे 6 रिजर्वायर्स मिली है जो 73 मीटर्स की हैं। वहाँ पे अधिकतर स्टोन फाउंडेशन मिला है धोलावीरा में। अब यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी में बेसिकली ये लोग डाइट्स में क्या लेते थे, फिश, एनिमल और मीट डाइट
यूज करते थे ये लोग। कॉटन का वहाँ पे अच्छा यूज होता था। कॉटन वाज एन अनदर स्पेसिमेन क्रॉप व्हिच वाज वूव्ड क्लोथ्स फाउंड इन मोहनजोदारो में, वहाँ पे इसके क्लोथ्स मिले। अब इनकी जो बेसिक इकोनॉमी होती थी वो कैसी होती थी? एग्रो पोस्टल इकोनॉमी हुआ करती थी। एग्रीकल्चर के साथ में पोस्टलिज्म यानी कि कैटल रियरिंग, ये बेस इकोनॉमी होती थी वहाँ पे। क्राफ्ट और ट्रेड्स, अदर आर्ट क्राफ्ट और ट्रेड्स, ये अदर इकोनॉमी में आती है। यहाँ पे फर्टाइल लैंड हुआ करता था क्योंकि इंडस एलिवियल सॉइल हुआ करता था, तो बेसिकली वहाँ पे बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड होता था। ठीक है। ग्रेनरीज मिली है, मैंने आपको पहले ही बताया, हड़प्पा और मोहनजोदारो, लोथल, इन सब जगहों पे। वहाँ पे पुलक शेयर कल्टीवेशन, जो पुलक शेयर होती है उससे भी कल्टीवेशन के एविडेंस मिले हैं। कालीबंगन में, सिर्फ कालीबंगन में मिले हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं मिले। टेराकोटा पुलक शेयर्स मिली है वहाँ पे। इरिगेशन तो वहाँ स्मॉल स्केल इरिगेशन होता था, वेल्स के थ्रू और रिवर्स के थ्रू। वहाँ पे बेसिकली एडवांस इरिगेशन सिस्टम आया नहीं था। और क्रॉप्स मेनली कौन कौन से यूज होते थे? वीट, बार्ली, सीमन, मस्टर्ड, पी और राइस फाउंड इन लोथल एंड रंगपुर में, ये सारी चीजें मिली हैं। स्पेसिफिक स्पेसिफिक एग्जामिनेशन वहाँ पे क्या क्या है वहाँ पे? टर्मरिक, जिंजर और बनाना के एविडेंस मिले हैं कि वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स के भी एविडेंस मिले हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे एनिमल्स के भी तीन टाइप के एनिमल्स वो लोग रखते थे। डोमेस्टिक एनिमल्स रखते थे जैसे कि कैटल, पिग्स, शिप्स, गोट्स और बफेलो। वहाँ पे हॉर्स इस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ नहीं था। ठीक है, ये मेन बात है, हॉर्स इस टाइम पे वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। वाइल्ड एनिमल्स में जैसे बोरा, डियर और घड़ियाल, इस टाइप के वाइल्ड एनिमल्स वहाँ से, जिनसे वो प्रोटेक्ट करते थे अपने आप को। और अदर रिमेन्स वहाँ पे फिश एंड फ्लोरास के रिमेन्स मिले हैं। अच्छा, वो लोग मेटल के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते थे। वो लोग खेतरी माइंस, राजस्थान, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, जहाँ से कॉपर मिलता है। आज भी वो ह्यूज माइन है कॉपर के लिए। गोल्ड के लिए बेसिकली वो हिमालयन रिवर बीट्स, जो हिमालय की जो रिवर है वहां से जो गोल्ड आता था उससे पे डिपेंड करते थे। सिल्वर वो बेसिकली मेसोपोटामिया से इंपोर्ट कराते थे शायद से। वहाँ पे मेटल्स के लिए बड़ा अवेयरनेस हुआ करता था। गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बनते थे, है ना। कॉपर से वो लोग वेपन्स, नाइफ, चीजल्स, स्वॉर्ड्स और एक्स बनाते थे। मोस्टली डिफेंसिव वेपन्स बनाए जाते थे। ब्रोंज का वहाँ पे बहुत कम यूज होता था। वहाँ पे ब्रोंज का सिर्फ एक ही यूज मिला है, नोटेबल स्पेसिमेन मिला है वहाँ पे, एक मोहनजोदारो में डांसिंग गर्ल का फिगर मिला है। बीड मेकिंग तो इम्पोर्टेंट क्राफ्ट हुआ करता था वहाँ पे, बीड मेकिंग। चंदोदारो और लोथल में इसकी फैक्ट्रीज भी मिली है। टेराकोटा फिगर्स मिले हैं, मेल और फीमेल टेराकोटा वहाँ पे फिगर्स मिले हैं। फीमेल टेराकोटा फिगर्स को बेसिकली मदर गॉडेस की तरह यूज करते थे, वर्शिप करते थे उसको। पोट्री, तो पोट्री वहाँ पे व्हील पोट्री मिली है, जो रेड कोटिंग यानी कि रेड कलर से उसको कवर अप करके रखते थे और ब्लैक कलर्स की कुछ उसमें डिजाइन बनाते थे। सील प्रोडक्शन वहाँ पे अच्छा हुआ करता था। ट्रेड्स के लिए वहाँ पे सील प्रोडक्शन होता था। ट्रेड्स किस तरीके से होते थे? मेसोपोटामिया से अपन बेसिकली ट्रेड करते थे। और ट्रेड होता कहाँ से था? ओमान और बहरीना से हमारे ट्रेड की, ओमान के एरिया से ट्रेड होता था और बहरीना के एरिया से वहां से पे ट्रेड होता था। हम वहां से इंपोर्ट क्या क्या करते थे? कॉपर इंपोर्ट करते थे, आइवरी इंपोर्ट करते थे, लेपिस lazuli इंपोर्ट करते थे वो लोग हमसे। और हम कॉटन और फूड, गोल्ड, डेयरी प्रोडक्ट, ये सब वहाँ पे से इम्पोर्ट, वो लोग हमसे इंपोर्ट करते थे, यानी कि हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। और मिसोपोटामिया से हम लोग क्या इंपोर्ट करते थे? तो बेसिकली हम लोग मिसोपोटामिया से इंपोर्ट करते थे गारमेंट्स, वूल्स, परफ्यूम्स, लेदर, ये सब वहां से हमको इंपोर्ट होता था। ठीक है। ट्रेड रूट क्या क्या होता था? लैंड, सी, रिवर, ये हमारे ट्रेड रूट हुआ करते थे। सील, सील एक, आपने बहुत सारे हड़प्पन का सिविलाइजेशन के फोटो में देखा होगा सील। तो सील बेसिकली वहाँ पे एक स्मॉल सील बनती थी सिटल की, जो इनकेव होती थी वेरियस, या तो एनिमल फिगर्स या फिर गॉडेस फिगर से वो इनकेव्ड हुआ करती थी, यानी कि उस पे बने रहते थे वो लोग, वो फिगर। वो मेन एक जो मोस्ट फेमस सील है वो पशुपति सील है वहाँ पे। अब यहाँ पे बरियल प्रैक्टिस और रिलीजियस प्रैक्टिस कैसे हुआ करती थी? तो फायर प्रैक्टिस सिर्फ कालीबंगन और लोथल में मिली है। मोहनजोदारो में और हड़प्पा में कोई फायर पिट ड्वेल्स कुछ नहीं मिले हैं वहाँ पे। फायर पिट्स नहीं मिली है। मदर गॉडेस को लोग वर्शिप करते थे। ट्रीज, स्टोन्स, डिटीज,
डीटी वर्शिप वहाँ पे फेमस थी बड़ी। ट्रीज और स्टोन को भी वो लोग वर्शिप करा करते थे। ठीक है। बरियल्स, अब बरियल्स किस टाइप के मिले हैं तो वहाँ पे पिरामिड्स, जैसे इजिप्ट में बरियल तरीके से प्रैक्टिस करते बड़े बड़े पिरामिड्स बना के, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमको पिरामिड्स बने हुए नहीं मिले हैं, यानी कि इस तरीके से इजिप्टियन कल्चर में कोई भी बरियल नहीं मिला है। पर वहाँ पे बरियल कैसा होता है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा हेड होगा और लेग्स हमारे साउथ डायरेक्शन में होंगे। और उसके साथ साथ अर्डन पोटरीज, गुड्स, बैंगल्स, कॉपर्स और मिरर, ये सब वहाँ पे फाउंड हुए हैं। यानी कि बेसिकली उस पर्टिकुलर व्यक्ति के सारे इक्विपमेंट्स, तो उसका वेपन होगा तो वेपन सब साथ में। वहाँ पे जॉइंट बरियल भी मिला है लोथल में हमको, मेल एंड फीमेल का, जो कि एक सिंबॉलिक बरियल भी है कालीबंगन में। और ये कुछ मेजर साइट्स हैं जिनके की फीचर्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। पर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, ये सब कुछ मेजर साइट्स हैं, उनके बारे में पूरा लिख रखा है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये सब मैंने लिख रखा है। आ, आपको इजी रहेगा बनाने में, तो स्टे ट्यून विद अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब हम हमारा अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।